हालात वास्तव में बहुत ग्राउंड में नाजुक है। लोग लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई अफवाह नहीं है जो कि हम लोग फैला रहे हों। वहाँ पर पुलिस लगानी पड़ी है, लोग परेशान हैं। चौलियों के पास कैसे पहुंच पा रहे हैं भाई, जब आप को पता है कि ये रजिस्टर्ड कंज्यूमर है, पीछे से आपके पास इतना स्टॉक आया है, तो ये कहीं ना कहीं झोल, कहीं ना कहीं गड़बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहा है क्या? कमर्शियल सिलेंडर बंद हो गए। ठीक बात है। अब वो जितने कंज्यूमर हैं वो कह रहे हैं कंज्यूमर्स को छोड़ो, कंज्यूमर तो तुम्हें 1050 देगा, मैं तुमको 2500 दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट हैं वो उनके पास छोटे छोटे सिलेंडर वो खुले में, वो किलो में गैस, वो आज 300 400 500 भर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। हमें कोरोना का वक्त याद आ रहा है जब हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह और शाम होती थी। को चाहिए जिला उपभोक्ता अधिकारी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, डीएम को कि वो सड़कों पर उतरें, वो देखें कि जमाखोरी कहाँ हो रही है। कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, ऊपर से कंज्यूमर्स कोई शिकायती नंबर, अजीब रवैया। मेरे साथ भी, मैं भी जब गया उससे पूछे तो उन्होंने खिड़की बंद कर ली और मैंने खिड़की खोली तो भग के वो पीछे चला गया। मैंने माइक अंदर डाला, मैंने कहा भाई ये लोगों की पर्ची क्यों नहीं काट रहे हो, क्या समस्या है, प्रॉब्लम बताओ। ठीक है, आप बेईमानी करिए, आप कालाबाजारी करिए, जमाखोरी करिए, लेकिन इस संकट के समय में मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूं कि करिए, मतलब इस संकट के समय में तो कम से कम बख्श दीजिए। लेकिन मुझे कहीं हैरत की बात, मुझे प्रशासन का आदमी नहीं दिखा। क्या आपके सिलेंडर में गैस है? क्या आपके सिलेंडर रिफिलिंग के लिए बुकिंग हो पा रही है? क्या बुकिंग होने के बाद गैस की डिलीवरी वक्त पर हो पा रही है? और अगर आज की तारीख में आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, मतलब गैस की बुकिंग को कंप्लीट करके गैस सिलेंडर हासिल कर लिया है, तो क्या पूरे 14 किलो 200 ग्राम गैस भरा सिलेंडर आपके घर तक चौखट पर पहुंच पा रहा है? आज की तारीख में पूरे देश में हर घर में, हर दफ्तर में चर्चा का विषय ही बना हुआ है। सरकार कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, पैनिक ना करें। दूसरी तरफ लंबी लंबी कतारें, लोगों की पैनिक वाली स्थिति देखने को मिल रही है। तो इन्हीं चीजों को भांपते हुए, समझते हुए आज नवभारत टाइम्स की टीम, हमारे साथी, हमारे रिपोर्टर विनीत त्रिपाठी ग्राउंड पर उतरे। दिल्ली एनसीआर में उन्होंने जगह जगह अलग अलग, ये कहें कि एलपीजी सिलेंडर के गोदामों को देखा, वहां की स्थिति को जाना, दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में। दूसरी तरफ उन्होंने गैस एजेंसी पर भी समझा कि वहां पर क्या स्थिति है, बातचीत वहां पर की। क्या कुछ हाल रहा ग्राउंड पर, उनकी आंखों देखी, ग्राउंड रिपोर्ट में उन्होंने क्या पाया, सीधा विनीत से जानेंगे। और उन तस्वीरों को भी आप लगातार इस वीडियो में देखते रहेंगे जो वहां विनीत और हमारे साथी कैमरा पर्सन रोहित ने अपने कैमरे में कैद की हैं। तो विनीत, देश एक बार फिर लाइन में लगा है, क्या देखा आपने? हालात वास्तव में बहुत ग्राउंड में नाजुक है। लोग लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई अफवाह नहीं है जो कि हम लोग फैला रहे हों। दूसरी बात है कि मैं आज सबसे पहले हम जिन जिन लोकेशंस पर हमने अपने अपडेट लिया था अपने लोगों से कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही, ताकि हम सबसे पहले उस जगह पर पहुँचें। तो हमें बताया गया कि नोएडा सेक्टर 5 हरौला के पास में, क्योंकि हरौला जो है वो एक विलेज एरिया होता है और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है एक लोगों की जिनके पास में ये एलपीजी सिलेंडर है। दूसरी हमको लोकेशन बताई गई कि आप जो है झंडे वालाम दिल्ली में, जहाँ पर तीनों गैस एजेंसियों के वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है। फिर मैंने एक लोकेशन से मुझे बताई गई कि 57 नोएडा के पास में, वहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं, लोग वहाँ पर पुलिस लगानी पड़ी है, लोग परेशान हैं। इसके बाद पता चला कि क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के पास में पीछे जो है गरीब नवाज करके एक एजेंसी है, वहाँ पर भी सिचुएशन कल बहुत गंदी थी। लोग वहाँ पर मुझे वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे कि देखिए सर यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। कमोबेश हर जगह की तस्वीरें, एक जगह एक पॉजिटिव तस्वीर जहाँ पर वो भी देखने को मिली, तो उसको भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वहाँ पर भारत गैस वाले पर तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर इतनी क्राइसिस नहीं है। मयूर विहार फेज़ 3 की बात बता रहा हूँ, वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से, वहाँ पर लाइनें भी नहीं थी, छिटपुट लोग आ रहे थे। दिल्ली की आप बात बता रहे हैं? हाँ, दिल्ली की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर जी हमने पर्ची कटाई है। हाँ, 21 दिन के अलावा 25 दिन में पर्ची कट रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पर 25वें दिन पर्ची नहीं कट रही थी, हैक हुआ था, वो हैक कह रहा हूँ, सर्वर डाउन था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो लेकिन अब कर रही है, आसानी से हम ले जा पा रहे हैं। वहीं पर जो एम्प्लॉयज़ थे, तो उनसे मैंने बात करने की कोशिश की कि भैया आप बताओ ज़रा, ये भले ही यहाँ पर आपके यहाँ
सिस्टम हम लाइनें नहीं देख रहे हों, लेकिन ओवरऑल जो तस्वीरें देश भर से आ रही हैं वो बड़ी परेशान करने वाली है। तो उसने बताया कि नहीं देखिए, ये सब चीज़ें ऊपर से गैस का लोड नहीं है, लेकिन बीच में जमाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऊपर से गैस का लोड नहीं है मतलब उसने कहा कि जो पीछे से हमारे पास जो सप्लाई आती थी, हमारे पास 5 ट्रक आते थे, तो हमारे पास 5 ही ट्रक अभी आ रहे हैं। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूटर जिनसे आपने दिल्ली में बात की, उनका ये कहना है कि भाई 5 सिलेंडर के ट्रक आते थे, वो अभी भी आ रहे हैं, यहां तक ठीक है। उसके बाद फिर सप्लाई करने में आगे क्या दिक्कत आ रही है, और जो कंज्यूमर से जो लाइन लगी हुई थी अलग अलग जगहों पर, उनकी क्या समस्या? उन्होंने कहा कि ऐसा था कि कई जैसे 21 दिन की बुकिंग होती थी, तो उसमें क्या होता था, अब 25 दिन हो गए, अब 25 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी समस्या हुई कि जब से कमर्शियल सिलेंडर आने बंद हुए हैं मार्केट में, तो बहुत सारे जो हलवाई हैं और रेस्टोरेंट की दुकानें, छोटे छोटे जो रेडी पटरी में दुकानें हैं, इन लोगों ने अचानक रुख कर दिया लाल वाले सिलेंडरों की तरफ, कि इन्होंने सोचा कि, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों के पास में जो हॉकर थे बीच में, जिनके पास 2 सिलेंडर स्टॉक रखे थे, उन्होंने क्या किया कि एक सिलेंडर को उठा के 2500 का बेच दिया, और उस 2500 को खरीदा उसके पास जिसके पास कमर्शियल वाला सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा, उस को 2500 का ले रहा है। फिर क्या हो रहा है कि जो भी जिनके पास में 21 दिन में पर्ची कटती थी, अब लोग पहले 1-1 महीने तक नहीं कटवाते थे। कई लोग तो ऐसे मुझे मिले हैं जिन्होंने 3 महीने पहले पर्ची कटाई है, अब फिर वो पर्ची कटाने पहुंचे हैं। क्योंकि एक सिलेंडर उनका कहना है कि भैया हमारा आराम से 2 महीने खिंच जा रहा है, तो हम 2 महीने बाद पर्ची कटाने आए हैं। तो लेकिन अब क्या है कि हर आदमी 21 दिन को नोट करके और वो पहुंच रहा नहीं, है। लेकिन विनीत, एक मैं चीज समझना चाह रहा हूं, मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूं। कल मेरे घर पर मेरी पत्नी कहने लगी कि सिलेंडर बुकिंग को लेकर बड़ी पैनिक की स्थिति हुई है, क्या हमें सिलेंडर बुक कराना चाहिए? तो मैंने उनको एक बात कही कि भाई 2 सिलेंडर हमारे घर पर हैं, एक हमारे पास स्टॉक में भरा हुआ रखा है, एक में अभी गैस है, तो इसकी गैस से मैं क्या 10 दिन का खाना बना लूं पहले से एडवांस में, या फिर मैं इसकी गैस को बाहर निकाल लूं? भाई लोग खाली सिलेंडर को लेकर ही जाएंगे, तभी तो वो उसके बदले में नए सिलेंडर लेंगे। तो क्या ऐसी स्थिति कैसे बन गई कि लोग कतारों में खड़े हुए हैं अपने सिलेंडर खाली लेने? जिनके पास में 2 सिलेंडर थे, सोचिए कि अब तक अभी मैं कंज्यूमर हूं, मेरे घर में अभी ये है कि भाई मेरा काम चल जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं, कल भी खत्म होगा तो विदिन 1 घंटे मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2-3 दिन का वेट कर सकता हूं। अब वो 2-3 दिन 4 दिन जो पीछे आगे जा रहे थे वो बैक हो गए हैं। अच्छा। अब आप इसको एक मास लेवल पे देखिए, अभी तो मैं एक आदमी से कह रहा हूं कि एक आदमी ने 5 दिन पहले एक बुकिंग ले ली अपनी, जो कि वो 10 दिन बाद लेता, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सब जो स्मूथ था। अब वही चीजें जो बीच बिचौलिए जो हुए, उन्होंने ब्लैक करना शुरू किए। तो जो स्टॉक था कि पहले क्या था कि रविंदर सर, चाहे आपको नॉर्मल सिलेंडर चाहिए हो तो 910 का मिल जाता था, वैसे चाहिए हो अगर आप बिना पर्ची कटवाए तो 1000 रुपए का, 1050 बिचौलियों के पास कैसे पहुंच पा रहे हैं भाई, जब आप को पता है कि ये रजिस्टर्ड कंज्यूमर है, पीछे से आपके पास इतना स्टॉक आया है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहा है क्या? झोल कहाँ है बताते हैं। झोल यहां पर है, एक पासबुक आपके पास में है, ठीक है, एक पासबुक दूसरे के पास में है, तीसरे के पास में, ऐसे सबके पास में है। उन पासबुक में क्या होता है कि आप हर आदमी 21 दिन में नहीं कराता था बुकिंग, ठीक है। वो क्या करता था कि अपने हॉकर को दे देता है अपनी पासबुक कि भैया ये हमारी रखिए, हमको जब चाहिए होगा सिलेंडर दे देना। वो कहता है ठीक है। वो क्या करता है, ये इस संकट से पहले की बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं कुछ महानुभाव? अरे बहुत मिले अच्छा, मुझे, ठीक है। जिनके वो बता रहे कि मैंने मतलब उनकी कंजम्पशन भले ही भाई महीने आपको साल में 12 सिलेंडर मिल रहे हैं, अब आपने अपनी बुक किताब पकड़ा दी, भले ही आप 6 महीने में 6 या 7 सिलेंडर साल में इस्तेमाल कर रहे हो, 8 का, हाँ, बाकी यानी कि बाकी पर टाका डालता था, बाकी पर जो है वो, बाकी पे जो है वो काला बाजारी है। इससे पहले, ये संकट से पहले, ये संकट से ठीक है। अब उसी चीज पे अब आ जाइए, अब क्या हुआ, वो जो काला बाजारी थी वो थी केवल उनके पास में जिनके पास में वो नहीं है, बुक नहीं होती थी, वो लोग ऐसा करते। दिल्ली एनसीआर में एक बहुत बड़ी आबादी रविंद्र जी ऐसी है जिनके पास में बुकलेट नहीं है, वो खरीदते थे इन लोगों से, जो डिस्ट्रीब्यूटर का हॉकर जो जाता था, और उसने बुक ले ली है, 6 डिलीवर कर दिए हैं साल के, और 6 उसने अपने कोटे में डाल के कुछ कमीशन इधर दे दिया, कुछ दे दिया, और कुछ अपनी जेब में रख दिया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, और वही अपना जो 850 का सिलेंडर था वो 1000-1200 में, हाँ, वो उसने अपना 200-300 रुपए में कमीशन ले लिया, ठीक है। कभी 1080 का। अब आ गई ये संकट वाली स्थिति, संकट की आ गई। अब क्या हुआ कि वही दिमाग, कंज्यूमर उतने ही है, सब चीज उतनी है, कमर्शियल सिलेंडर बंद हो गए, ठीक बात है। अब वो जितने कंज्यूमर हैं वो कह रहे हैं कंज्यूमर्स को छोड़ो, कंज्यूमर तो तुम्हें 1050 देगा, मैं तुमको 2500 दे रहा हूं।
मैं तुमको 2000 दे रहा हूं। तो वो जो लोग थे जिनके पास 6-4 एक्स्ट्रा सिलेंडर बच रहा था, वो अब जाने लगा मिठाइयों की इनकी तरफ। तो अब क्या हुआ, अब जो परेशान हुए वो लोग कि जिन्होंने 3 महीने पहले बुक कराया था, वो देख रहे हैं कि अब 21 दिन कब होगा, तब हमारा ये बारी आएगी, क्योंकि पिछले महीने का तो हम बेच चुके हैं। हमने किताब पकड़ा दी थी। किताब पकड़ा लेकिन दी ऐसे थी। कितने लोग होंगे ना विनीत? नहीं, बहुत लोग हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी तो मतलब हम जो डिस्ट्रीब्यूटर को कोसते हैं, खाली वही नहीं, कुछ कंज्यूमर ऐसे भी है जिनकी खपत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो 2 पैसे है कि टेंशन नहीं। अब भैया हम मैं ऑफिस पेशे वाले लोग हैं, ये आप रख लो, हमको जब होगी, हम जरूरत होगी, हम आपको फोन कर देंगे, आप हमको पहुंचा देना। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब कौन देखेगा बुकलेट के, अब हम 21 दिन हुए, फिर हम पर्ची कटाने जाएं, फिर हम मोबाइल से बुक नहीं, करें। विनीत, लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें माइन्यूटली मेरे को झोल ये भी नजर आ रहा है कि सपोज करो भाई, कुछ कंज्यूमर या ज्यादातर कंज्यूमर ऐसे भी होंगे जो ईमानदार होंगे, जो जितनी कंजम्पशन उनकी हो रही है उतनी कंजम्पशन वो करते होंगे। 12 उनको साल में चाहिए, लेकिन उनकी कंजम्पशन 8 हो गई। इससे पहले की स्थिति में 4 सिलेंडर बचते हैं कोटे के उनके, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर कर देता होगा। बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर कर देता होगा कि भाई इनके कोटे के, रविंद्र के कोटे के अगर 4 सिलेंडर नहीं लिए हैं इन्होंने, तो मैं इनके नाम की बुकिंग दिखाकर ये खेल, ये बिल्कुल दो तरफा खेल हो गया है। यही तो मैं कह रहा हूं कि गोदाम जैसे ही एजेंसी में आपके सिलेंडर तो पूरी जितनी कॉपी है, जितने वो हैं, वो उतने ही आएंगे। लेकिन समस्या ये है कि अब चूंकि पैनिक की क्रिया स्थिति है, लोग ये जान रहे कि पता नहीं नेक्स्ट मंथ हमारे वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वजह से वो लोग तुरंत अपनी उस डेट में पक्का 25 तारीख को कि 25-21 दिन हो गए, हम अब जाके बुकिंग कराए। अब इस चक्कर ये हुआ कि ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी के चक्कर में वो सारे जो सिलेंडर हैं वो जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर, इधर उधर सप्लाई, ये पैनिक की क्रिया हो रही। ऐसा नहीं है कि मतलब वो है नहीं, गैस खूब आ रही मेरे आंखों के सामने। जो है वो ट्रक आए, डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन मेरे आंखों के ही सामने लोग ये भी कह रहे हैं कि हम 48 घंटे से खड़े हुए हैं, हम 72 घंटे से खड़े बताया एक हुए हैं। महिला रोती हुई दिखाई दी। महिला बूढ़ी, मुझे 65-70 करीब, बेटा मुझे उसको लगे कि मैं उनको दिलवा सकता हूँ। अच्छा। ये वो रजिस्टर्ड कंज्यूमर थी, वो हाँ, उनके पास डायरी थी, किताब थी, किताब उन्होंने दिखाई कि मेरे पास देखो किताब है। और मैं बुकिंग, लेकिन मेरे पास में दूसरे तो ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, और उसने बताया कि मैंने कहा कि अम्मा आपको मिल जाएगा, परेशान मत होइए, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि सरकार ये सुने, जमाखोरों और कालाखोरों जो कर रहे हैं। और आपको बताएं कि 1-1 किलो गैस जो 50 रुपए, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जैसे जो स्टूडेंट हैं, वो उनके पास छोटे छोटे सिलेंडर वो खुले में, वो किलो में गैस, वो आज 300, 400, 500 भर रहे हैं, 500 तक, 500 रुपए किलो, 500 रुपए किलो में गैस भर रहे हैं। तो इस हिसाब से भाई अगर हम देखें तो ये यानी कि 7,000 रुपए का एक सिलेंडर से आप गैस निकाल रहे हैं। ये अब 500 रुपए किलो तक लोग मिले मुझे। एक महिला मिली, क्या करें, बच्चे भूखे थे, मजबूरी में गई, 300 रुपए कमाती हूँ, 500 की गैस भरवा के लाई हूँ, भैया कल फिर खत्म हो जाए। यानी कि उज्ज्वला योजना आने के बाद भी और इतना बड़ा सिस्टम और सेटअप करने के बाद भी अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके सिलेंडर नहीं हुआ। इसका दूसरा कारण विनीत ये भी है कि भाई अगर मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के कहीं दूर दराज इलाके में से आता हूं और मैं यहां पर दिल्ली में काम करने के आया हूं, मेरा वहां नाम से वहां पर कनेक्शन है, लेकिन मुझे लगा कि यार चलो वहां पे मेरे घर वालों को जरूरत पड़ेगी, यहां पे अपना काम चल जा रहा है, अब संकट आ गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत वही बता रहा हूँ कि जिनके पास बुकलेट नहीं है, जिनका कनेक्शन नहीं है, उनके लिए ये स्थिति बहुत जंगमारी की। लेकिन एक खबर इस बीच ये भी आई है, जैसे कमर्शियल जो सिलेंडर की डिलीवरी को बंद कर दिया गया था, आज एक खबर आई है कि 20% जो रजिस्टर्ड कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ता हैं, यानी होटल रेस्टोरेंट्स जो चलाते हैं और वो रजिस्टर्ड हैं कमर्शियल सिलेंडर के, क्योंकि कई सारे होटल और रेस्टोरेंट में हम वैसे ही देखते हैं कि वो घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए 20% प्रोराटा बेसिस पर, भाई जो पहले आओ पहले उपायों के हिसाब से, मतलब एक कोटा, एक रिजर्व कोटा बना दिया गया, 20-20% उनको भी दे दिया गया। यानी कि सरकार अपनी तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। हमें कोरोना का वक्त याद आ रहा है जब हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह और शाम होती थी, बताया जाता था कि भाई ये स्थिति है, मास्क की, सिलेंडर की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तमाम चीजें। अब वही चीजें फिर से सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, अब वहां पर ध्यान ना दें, पैनिक ना करें। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पैनिक हो रहे हैं, लेकिन सर यहां पर दिक्कत है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लूप होल्स हैं। उनको चाहिए, जिला उपभोक्ता अधिकारी, खाद्य आपूर्ति अधिकारी, डीएम को, कि वो सड़कों पर उतरें, वो देखें कि जमाखोरी कहां हो रही है। ये
मेन जो समस्या है कि जब तक ये एसी कमरों से आप आदेश जारी करेंगे तब तक ये आम आदमी की समस्या डील नहीं कर पाएंगे और आप। सही बात है कि अगर ये जाकर अब देखना जरूरी है रेस्टोरेंट में और होटल्स में जाकर कि कौन व्यक्ति ये डोमेस्टिक सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास कहाँ है, पूरी चेन को यहां पर पकड़ना होगा। आप जो है कोई नहीं, आप हम ही को फोन लगा लें, हम उनको बता देंगे 10 लोग कि ये यहाँ 500-500 रुपए किलो की गैस भारी जा रही है। पता तो उनको भी होगा विनीत सब कुछ। इनको एसी कमरे से निकलना है, धूप का टेम्परेचर देख रहे हैं आप, नहीं नहीं, निकलना समझ रहा हूं, बिल्कुल मैं इनकी, देख सकता इनकी जो स्थिति है, ये लोग, वही मैं कह रहा हूं कि समस्या केवल ऊपर से नहीं है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। इनको चाहिए कि कायदे से जाके वहां पर अब हर डीएम अभी आदेश निकाल दे कि यहां से एक भी काला बाजारी नहीं होने देंगे। देख लीजिए, अगर आपको एक लाइन दिख जाए दूसरे कुछ दिन से- आपने जब एजेंसीज में गए किसी तरह के इश्तेहार नोटिस लगे हुए देखे कि भाई अगर कोई आप शिकायत देखते हैं, कहीं किसी तरह की दिक्कत कुछ और नहीं। समस्या होती है तो कोई ना, इन ना, कॉल ना, नंबर कुछ इन फोन पर कॉल करें, इन नंबर्स पर कॉल कहीं करें, कोई कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं, ऊपर से कंज्यूमर्स कोई शिकायती अजीब रवैया। मेरे साथ भी, मैं भी जब गया उससे पूछे तो उन्होंने खिड़की बंद कर ली और मैंने खिड़की खोली तो भग के वो पीछे चला गया। मैंने माइक अंदर डाला, मैंने कहा भाई ये लोगों की पर्ची क्यों नहीं काट रहे हो, क्या समस्या है, प्रॉब्लम बताओ। अगर तुम्हारे पास गैस नहीं है तो भी बताओ, तो कुछ तो बताओ। तो वो एकदम भड़क गया, कह रहा कि तुम लोग जाओ यार, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अच्छा, लोग जो इतने सारे लगे हुए थे लाइन में या जिनसे आपने बात की, कोई ऐसा भी आपको मिला कि हाँ भाई मेरे घर में सिलेंडर है लेकिन फिर भी कहीं संकट ना आ जाए, समस्या ना आ जाए, इसलिए मैं पहले से ही अपने घर में अपना स्टॉक प्रॉपर रखना चाह रहा हूँ, ऐसे भी लोग मुझे लगे कि ऐसे लोग मिले जिन्होंने पिछले 2 महीने से पर्ची नहीं कटाई थी, उनके पास भी सिलेंडर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2 हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा दोनों भरे रहें, इसलिए एक भी अगर हमारा ये खाली हुआ तो अभी क्या होता था, अब तक तो ये दूसरा चल रहा है, चलो जब तक ये खत्म होगा तब 2 महीने, ये 1.5 महीने ये चलेगा, इसको चलाने का एक भरवा लेंगे एक। अब क्या है कि वो खाली हुआ है कि उसने तुरंत देखा कि हाँ कितने दिन हो गए यार, उन्हें कहा तुरंत पर्ची कटाओ, तुरंत लेके आओ, दोनों भर गए, अब ठीक है। नहीं भाई, जब तो बोल ही दिया गया ना भाई, आपका एक नियम होता है, ठीक है 21 दिन था पहले, अब 25 दिन के बाद आप हाँ, बुकिंग कर सकते हो और 2 से 3 दिन लगते हैं डिलीवरी करने में, लेकिन आपको लग रहा है कि वो अभी फोन किया, सिलेंडर खत्म और पहुंच गए। ये दिक्कत आ ये रही है। दिक्कत यही चीज है कि पैनिक भी है माहौल, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि पैनिक है, लोगों को चीजें नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं, और इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं फिर से कह रहा हूं बार बार कि जब तक ये सख्ती नहीं बरतेगा, इसलिए उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी आदेश जारी किए हैं, जगह जगह पुलिस लगाई गई है कि पुलिस, लेकिन इसलिए लगाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, लड़ाई झगड़े होने लग रहे हैं। मेरे सामने झड़प हो गई, एक महिला जो है ट्रक से भरे उसमें गाड़ी के सामने आ गई कि हमको गैस दो नहीं तो हम यहीं अच्छा? हाँ, ये भी स्थिति है। वो अंदर मतलब लोग अब जो है खुदकुशी करने के लिए वो आगे आ रहे हैं, मतलब सिलेंडर को लेकर हाँ कह रही है, ट्रक विजुअल्स भी है हमारे पास और स्क्रीन पर भी चलेंगे, तो आप देखिएगा वो महिला एकदम सामने ट्रक के सामने आ रही है, वो गैस सिलेंडर से भरा हुआ गाड़ी है, तो पुलिस उसको हटा रही है, महिला पुलिस हटा रही है। तो ये स्थिति है, बहुत ही बेचैन कर देने वाली स्थिति। जब हम कई जगह पहुंचे तो उनको लगा कि शायद मीडिया आ गई है तो गैस भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कमोबेश होता नहीं है। हम लोग अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाया, काफ़ी हद तक नब्ज़ पकड़ी, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं सभी गोदामों में, मुझे कोई खाली गोदाम नहीं मिला और सारे गोदामों में गैस है, ट्रकों में गैस लद के जा रही है। समस्या ये आ रही कि ये बीच वाला जो सिस्टम है, जो बिचौलियों का सिस्टम है, एक तो अनसिक्योरिटी की, एक है एक और ले ले, एक है एक और रख ले, कहीं ना आए, कहीं मिडिल ईस्ट में। बस मैं लास्ट में यही कहूंगा, ठीक है आप बेईमानी करिए, आप कालाबाजारी करिए, आप अपनी एक तरह से कहें कि जमाखोरी करिए, लेकिन इस संकट के समय में मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूं कि करिए, अच्छा, मतलब हाँ, इस संकट के समय में तो कम से कम बख्श दीजिए, नहीं, रविंद्र 2 पैसों के लिए आप बख्श दीजिए। और उस सिस्टम को ये मैं गुजारिश करना चाहूंगा, आपने भी कहा है भैया कल कम से कम आपके घर पे सिलेंडर है, बड़ी अच्छी बात है, आप एक फोन घुमाएंगे घर पर, ये आपके एक फोन से बिना बुकिंग के बड़े बड़े साहब के घर पे पहुंच जाएगा सिलेंडर। लेकिन उन लोगों को देखिए, तस्वीरों को, जो इस वक्त लाइन में खड़े हुए हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको समस्या दिक्कत ना आए, और कहीं ना कहीं जो लोग गलत तरीके से इन सिलेंडर का इस्तेमाल और ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उन पर आप नकेल कसेंगे तो ये संकट खत्म हो सकता है। सरकार भी बार बार कह रही है, बिल्कुल किस चीज का ध्यान रखें। जी बस एक लास्ट बात ये है कि अगले महीने से सहालक शुरू होने वाली है, तो अब क्या है कि शादियों का, शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा, तब जो है उसके लिए भी लोग अभी से पैनिक हैं
कि जिनकी शादी 12 अप्रैल 13 अप्रैल को होनी है उसको 10 सिलेंडर हलवाई ने लिख के दे दिए हैं कि आपको 10 सिलेंडर चाहिए। अब वो 10 सिलेंडर कहाँ से लाएगा? 10 सिलेंडर वो जुगाड़ कर रहा है इसी तरह लाइन में लग के कहीं से कहीं करके कि किसी भी तरह वो 10 सिलेंडर हमको मिल जाए ताकि हम अभी से रख लें, क्योंकि 14 अप्रैल को उसके घर में फंक्शन है, 15 अप्रैल को बहुत ज़्यादा शादी है ये अप्रैल के महीने में। तो उसको लेकर भी जो है एक सिचुएशन यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर सालों पहले से ऑर्डर हो जाते हैं, बुकिंग्स हो जाती हैं। अब उन्होंने कह दिया कि भाई 1 महीने से कम का समय, 1 महीना करीब बच रहा है, और अपनी व्यवस्था करिए, नहीं तो सिलेंडर में त्राहिमाम त्राहिम मचा है, युद्ध ये लंबा चलेगा, सिलेंडर आएगा नहीं। अब वो भागा भागा घूम रहा है, भैया एक तुम दे दो, आपके यहाँ एक्स्ट्रा, एक तुम दे दो, एक तुम दे दो। अब वो हर जगह जाके लाइन में लग रहा है ब्लैक में। जिनके पास बुकलेट नहीं है वो भी लोग मुझे मिले हैं। अब तो कौन देगा? हर कोई यही कहेगा कि भैया मैं तो अपना कोटा पूरा कर चुका। नहीं, तो नहीं, ऐसे वो वक्त सीधे एजेंसी पहुंच रहे हैं वो लोग। अच्छा, वो हॉकर से नहीं मिल रहे हैं, वो सीधे एजेंसी में जाके लाइन लगा रहे हैं कि एजेंसी में जाकर लाइन लगा के मतलब कैसे ले सेटिंग बन लेंगे? जाए। अच्छा, ब्लैक में लेने के, हाँ। यानी कि एक सोर्स और खुला हुआ है। 2,500 हम दे देंगे, बस हमको सिलेंडर दे दो, अभी से हम बुक करके रख ले, ताकि हमारे पास 10 सिलेंडर होंगे तो हमें आगे टेंशन नहीं होगी। तो ये चीज भी है। बिल्कुल, ये सारे रीजंस जुड़ के ऐड होके ये इतना बड़ा एक माहौल क्रिएट हो गया है। मैं भी इतनी जगहों में लोगों से मिला हूँ, इतनी सारी बातें की, इतने सारे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। पुलिस वाले तो कह रहे हैं भाई हम तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए खड़े हैं, और आपको तो जिला पूर्ति अधिकारी बताएंगे। मैंने कहा भाई आप भी पार्लियामेंट में ही बैठ जाते, इतना बढ़िया बयान दिया आपने, तो वहीं बैठ जाते। तो यही है सिचुएशन। लेकिन मुझे कहीं हैरत की बात, मुझे प्रशासन का आदमी नहीं दिखा, कहीं कोई भागता हुई गाड़ी नहीं दिखी कि यार ऐसी स्थिति है। अरे ऐसी स्थिति में डीएम को 100 चक्कर मार देनी चाहिए। कितना बड़ा नोएडा है। जब डीएम निकलेंगे तो फिर उनके नीचे तो एक सारा लाइन अमला लग जाएगी, निकलेगा। पूरा अमला निकल अरे जाएगा। मुझे लगता है कि अगर 1 दिन 2 दिन आप कस दीजिए, देखिए माहौल, आप देखिए किसी को नहीं मिलती, सीधे लाइन नहीं मिलेगी। और हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करने चाहिए, वो हेल्पलाइन नंबर जो बिजी ना जाए, हाँ। जो बिजी ना हो, और जिनको अटेंड करके उनका निवारण किया जा सके। इन चीजों की भी जरूरत है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की तरफ से लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमिक मैकेनिज्म भी बनाने की जरूरत है, जिससे लोगों की शंकाएं, लोगों के सवाल, लोगों की समस्या और लोगों की जो शिकायतें हैं वो दर्ज हों और उनका निवारण हो सके। ठीक है विनीत जी। तो फिर यही आपसे अपील है और यही आपसे हम कहना चाहेंगे। आप किस शहर से हैं? आपके शहर में गैस सिलेंडर की सप्लाई की क्या स्थिति है? आप जो हमने अभी बातें यहाँ पर आपके साथ साझा की हैं, उसके अलावा आपको क्या कारण लगता है कि सिलेंडर की समस्या आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि सच में लोगों की पैनिक की वजह से या कुछ लोगों की कालाबाजारी की वजह से ऐसी स्थिति आ गई है, और आगे अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो फिर क्या स्थिति बन सकती है? इस पर भी राय रखिएगा, कमेंट रखिएगा। विनीत बहुत बहुत शुक्रिया। और विनीत की ये पूरी सीरीज जहां जहां उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की है, ये आप नवभारत टाइम्स पर जरूर देखेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और विनीत की एक एक बात को, और उन्होंने जो ग्राउंड पर डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत की है, जो गोदाम में हैं लोग, उनसे बातचीत की, और सबसे बड़ी बात उस कंज्यूमर से बात की है, उस आम व्यक्ति से बात की है जो सब घर का कामकाज छोड़कर, ऑफिस को छोड़कर लंबी लंबी कतारों में 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आसमान के नीचे सड़क पर खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।